और संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। आशीष, क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले तो कितने लोगों की जान गई, कितने लोग घायल हैं और धमाके की वजह क्या रही, कोई जानकारी मिल पाई है क्या? जी देखिए, अभी तक जो हमारे स्थानीय पुलिस अधिकारियों से बात हुई है उनके हिसाब से 5 से 10 मिनट के अंतराल पे 2 धमाके इस कन्वेंशन सेंटर में हुए। ये एक कन्वेंशन सेंटर है जहां पर एक रिलीजियस प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। कई सारे एक धर्म विशेष के लोग थे, इस प्रार्थना सभा में शामिल थे और प्रार्थना सभा के दौरान जब प्रार्थना चल रही थी उस दौरान 5 से 10 मिनट के अंतराल के बीच में 2 धमाके होते हैं इस सभा गृह के अंदर, जिसमें अब तक एक महिला की मौत की पुष्टि हुई है और करीब 1 दर्जन से ज्यादा, करीब 24 लोगों के घायल होने की हमें सूचना मिली है। उसमें से 5 ऐसे हैं जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। केरला की स्वास्थ्य मंत्री हैं वीणा जॉर्ज, वो खुद घटना का मुआयना ले रही हैं और उन्हें इस बात की एश्योरेंस दी है कि सारे जो घायल हैं उनको नजदीकी अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अच्छी चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। कई सारे जो घायल हैं उनको जलने की इंजरीज आई हैं, बर्न इंजरीज है, तो उनके लिए खास तौर पे बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम को भेजा जा रहा है। तो ये घटना करीब 9:30 बजे सुबह में हुई जब ये प्रार्थना सभा चल रही थी। प्रार्थना सभा के दौरान 5 से 10 मिनट के अंतराल पे ये पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 2 संदिग्ध ब्लास्ट हुए हैं। ब्लास्ट की ओरिजिन क्या है, किस नेचर का ये ब्लास्ट है, किस तरीके का धमाका है, इसकी पुष्टि नहीं हुई और शायद इसी वजह से केंद्रीय जो जांच एजेंसी है NIA, उसकी स्पेशलाइज्ड टीम अभी घटनास्थल की तरफ भेजी जा रही है, जो आगे जाकर क्या ये धमाका किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का हिस्सा है, किसी आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा है, उसकी जानकारी इकट्ठा करेगी और उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो NIA की टीम भी अब घटनास्थल पर। लेकिन आशीष, ये धमाका एग्जैक्ट किस समय हुआ? एक पर्टिकुलर टाइमिंग क्या था जिस वक्त ये धमाका हुआ? और क्या ये भी कोई जानकारी है कि पहले कोई वार्निंग, किसी तरीके की कोई चेतावनी सामने आई थी इस धमाके से पहले? कोई हलचल थी क्या किसी तरह की? जी देखिए, अगर हम किसी वार्निंग की बात करें तो वार्निंग की तो अभी तक पुलिस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है। करीब 9:30 बजे हमें जो जानकारी पुलिस के अधिकारियों द्वारा मिल रही है, 9:30 बजे 9:30 के आसपास में 2 धमाके होते हैं। जब ये प्रार्थना सभा में सारे लोग प्रार्थना में लीन थे, सारे लोग प्रार्थना में इकट्ठा में लीन थे, सभा हॉल के बीच में ये धमाका किया गया, ऐसा हमें पुलिस अधिकारी बता रहे हैं। और इसकी वजह से आग भी लगी है और कई सारे लोगों को जलने की इंजरीज हुई हैं और उनमें से एक महिला की मौत की पुष्टि अभी अधिकारी कर रहे हैं। करीब 24 से 25 लोग जो हैं इंजर्ड हैं, उनको अलग अलग सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में भेजा गया है। स्थानीय पुलिस ने इस एरिया को सील कर दिया है। ये जो हॉल का जो मेन एंट्री गेट है उसको बंद कर दिया गया, तो मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है या किसी बाहरी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस धीरे धीरे वहां से सारे लोगों को जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल में भेज रही है और आगे की जांच कर रही है। इस दौरान हमें इस बात की जानकारी। और आशीष, जरा डिटेल में बताएं कि ये प्रार्थना किस तरह की प्रार्थना सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया था और कितनी बड़ी संख्या में, एग्जैक्ट कोई संख्या है मालूम, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे? उससे कम से कम ये अंदाजा लगेगा कि घायलों की संख्या आगे कितनी बढ़ सकती है। ये देखिए, ये कालमश्री एरिया है, एर्नाकुलम कोची जिले में ये पड़ता है। यहाँ पर ये जो हुआ कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पर क्रिश्चियन जो धर्मावलंबी हैं उनकी ये प्रार्थना सभा थी। एक 30 प्रार्थना सभा, आज रविवार का दिन है, रविवार के दिन जो क्रिश्चियन धर्मावलंबी हैं अलग अलग जगहों पर चर्चेज में मास प्रेयर के लिए, उसके अलावा अलग अलग जगहों पर प्रार्थना के लिए जाते हैं। इस प्रार्थना सभा में ये धमाका हुआ है और हमारी जानकारी के हिसाब से 2 से 2.5 हजार लोग अलग अलग जिलों से, कोची के आसपास के जिलों और तालुका के लोग इस प्रार्थना सभा में आए थे और इस प्रार्थना सभा में हिस्सा ले थे। जब ये एटलीस्ट हमें इस बात की जानकारी है कि एटलीस्ट 2 धमाके, 2 सस्पिशियस ब्लास्ट इस प्रार्थना सभा में हुए हैं। जो चश्मदीद हैं वो कह रहे हैं, आशीष आप कह रहे हैं कि 2 धमाके आपको जानकारी मिली है कि वहां पर हुए। जो चश्मदीद हैं वो ये कह रहे हैं कि 3 से 4 धमाके वहां पर बैक टू बैक लोगों ने सुने, महसूस किए, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना।
जी लेकिन मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ चश्मदीदों के बजाय मैं पुलिस के अधिकारियों से जो मेरी बातचीत हुई है, स्थानीय जो एसीपीज हैं उनसे जो मेरी बात हुई है, उनके आधार पर जो पुलिस के पास जो पुख्ता जानकारी है उसके आधार पर मैं आपको ये जानकारी साझा कर रहा हूँ कि पुलिस के पास इस बात की जानकारी कि 2 धमाके हुए, 5 से 10 मिनट के अंतराल पे 2 धमाके हुए। धमाका जो प्रार्थना सभा के बिल्कुल। ठीक है आशीष, आप रहें हमारे साथ। ये तस्वीरें जो अस्पताल ले जाने की आ रही हैं, जो घायल हैं उनको तुरंत ही आसपास के नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया। जैसे कि आशीष भी बता रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री खुद यहां पर पहुंचे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितने भी घायल हैं इस धमाके में, जो जख्मी हुए हैं, उनको मुकम्मल इलाज मिले, उनको तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया जाए और वहां पर उनका उपचार हो। ये देखिए आप, एम्बुलेंस के जरिए सभी को अस्पताल लाया जा रहा है। प्रशासन ने आसपास के जितने भी छोटे बड़े अस्पताल हैं उन सभी को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए उनको कहा गया कि आप अलर्ट मोड पर रहें। 9:30 बजे के आसपास सुबह यह धमाका हुआ। अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि धमाके की वजह क्या रही। आशीष हमारे साथी ये बता रहे थे कि 2000 से 2500 लोगों की संख्या हो सकती है। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त यहाँ पर उनकी मौजूदगी होगी। देखिए, सुबह 9:30 बजे जब ये ब्लास्ट हुआ और अब देखिए क्या हलचल वहां पर आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही है। लोगों की मौजूदगी है, लगातार एम्बुलेंस वहां पर पहुंच रही है क्योंकि प्राथमिकता यही कि लोगों को बचाना है। 3 से 4 धमाके हुए ऐसी जानकारी मिल रही है कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर 2000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी थी। उस वक्त पर 3 से 4 धमाके एक के बाद एक यहां पर होता है। और देखिए उसके बाद की तस्वीरें और हालात ऐसे कि एक व्यक्ति की जान चली गई और कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए की टीम करेगी, वो यहां पर पहुंचेगी। इस पूरे मामले की तफ्तीश एनआईए की टीम को सौंपी गई है। एनआईए खुद इस मामले की जांच करेगी क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ, किसने किया, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त की यही कि जो लोग घायल हैं, जो लोग जख्मी अवस्था में हैं, उन्हें सुरक्षित बचाया जाए, अस्पताल पहुंचाया जाए, उपचार दिया जाए। मौके पर मौजूदगी लोगों की 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, हम ग्राउंड की तस्वीरें जो देख रहे हैं उसमें काफी लोगों की मौजूदगी हमें नजर आ रही है, लगातार एम्बुलेंस की मूवमेंट हमें वहां पर दिख रही है। और क्या वहां पर चल रहा है आशीष, और क्या वहां पर चल रहा है और फिलहाल पुलिस किस तरीके से इस मामले की जांच करेगी, एनआईए की टीम, इस पर लगातार हम आपसे सवाल पूछेंगे। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का वक्त है और इस पर कवरेज लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।